चलिए जो हैं अभी कंटिन्यू करते हैं अपना जो रिमेनिंग पार्ट था, थोड़ा सा कुछ सेक्शन सब सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बाकी था। इतना ही बाकी था और कुछ बाकी नहीं था। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट जो है करते हैं अब इसको। ठीक है, सेक्शन 71 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि डिवेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इजी है, बस ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। क्या बोलता है, डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एंड रिजॉल्व रिड्रेसल द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर। कोई भी प्रॉब्लम है डिबेंचर होल्डर, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंप्लेंट है, तो कौन सॉल्व करेगा, ये डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, आगे जाए। अभी इसमें एक रूल है, रूल 18(3), जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं हमारे साथ। रूल 18 सब रूल 3 में कुछ 6-8 पॉइंट याद कर लेना सफिशेंट है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना मत। 6-8 पॉइंट ही ध्यान देना बस। पहली क्या बोलता है, ये डिबेंचर ट्रस्टी की बात करता है कि डिबेंचर ट्रस्टी को क्या क्या प्रोसेस जो है वो करने पड़ते हैं और किस किस चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में ही है और उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे अभी। ठीक है, क्या बोलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डिबेंचर ट्रस्टी। ये ड्यूटी है हर डिबेंचर ट्रस्टी की। क्या क्या ड्यूटीज़ है अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला ड्यूटी है, satisfy himself that the letter offer does not contain any matter which inconsist with the terms of the issue of debenture or with trust deed। क्या बोलता है, पहले तो वो डिबेंचर ट्रस्टी जो है खुद को ये सेटिस्फेक्शन दिला दे कि जो भी ट्रस्ट डीड बना रहे हैं या जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो डिबेंचर ट्रस्टी के खिलाफ हो या तो उसके खिलाफ हो। मतलब कैसा, कभी कभी लॉ में ना घुमा देते हैं, कोई फ्रॉड करना रहा ना लॉ में घुमा देते हैं, तो वो डिबेंचर ट्रस्टी को ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं रहनी चाहिए, कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं रहनी चाहिए लेटर ऑफर में और डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो उसके खिलाफ हो या डिबेंचर होल्डर के खिलाफ। ठीक है, दूसरा, सेटिस्फाई कर दे खुद को कि जो कंडीशंस लिखी हुई है डिबेंचर ट्रस्ट डीड में वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट भंग ना करे। क्या लिखा है, सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशंस इन द ट्रस्ट डीड आर नॉट प्रेजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर का कोई भी इंटरेस्ट जो इफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसे क्लॉज से। ठीक है, आगे आता है, कॉल फॉर पीरियोडिक स्टेटस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर अ कंपनी। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अब ये डिबेंचर ट्रस्टी की ये ड्यूटी है कि वो उनसे जो है हर महीने, हर साल या हर क्वार्टर, जैसा भी टाइम स्पेसिफाई किया रहेगा कंपनी और उसने, वो एक रिपोर्ट मंगा सके कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अभी पैसा तो पब्लिक का लगा है ना, पैसा पब्लिक का लगा है तभी। ठीक है, दूसरा, कम्युनिकेट करेगा डिबेंचर होल्डर्स अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो डिबेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करेगा। कौन, डिबेंचर ट्रस्टी। विथ रिगार्ड, देखो यार, डिफ़ॉल्ट किसके से हो सकता है, मतलब कंपनी कर सकती है, और किस में करेगी, या तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी या तो रिडम्पशन के टाइम पे साला अमाउंट नहीं देगी, यही हो सकता है ना। तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी जो है कंपनी के खिलाफ एक्शन जो है ले सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ द कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी बनती है कि वो एक नॉमिनी डायरेक्टर जो है अपॉइंट करे बोर्ड पे, ताकि वो भी ये इंश्योर कर पाए कि भाई कंपनी में कोई भी डिफ़ॉल्ट जो है नहीं हो रहा है, डिबेंचर होल्डर के जो हैं पैसे एकदम सेफ है। ठीक है, इसमें क्या क्या होएगा, नॉमिनी डायरेक्टर कभी अपॉइंट होएगा, इसमें एक पॉइंट दिए, नॉमिनी डायरेक्टर कभी अपॉइंट होएगा जब भी कंसिस्टेंटली 2 डिफ़ॉल्ट करें, किसमें, या तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया डिबेंचर होल्डर को,
या तो फिर डिफ़ॉल्ट किया है फॉर क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ऑन डिबेंचर। मतलब अभी मेरे पास एक असेट पड़ा है, समझो समझो समझो, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा है, ये मैं बोलता हूँ मैं इस पर सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ, मतलब चार्ज क्रिएट करना चाहता हूँ, आप मेरे को पैसे दे दो, ठीक है। अभी ये बॉक्स की वैल्यू है 100 रुपये, मुश्किल से छोटा आंकड़ा ही लेते हैं, ये बॉक्स की वैल्यू है 100 रुपये। पर तुम मेरे को पता नहीं है, पर तुम मेरे को ये बोलते हो कि नहीं नहीं सर, इसकी वैल्यू जो है 200 रुपये है, आप 200 रुपये दे दीजिए, इस पर चार्ज क्रिएट कर दीजिए। तो ये भी नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर, ये भी नहीं चलेगा। और डिफ़ॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैंने बोला कि मैं जो है तुम लोग से डिबेंचर जो है रिडम्पशन करूँगा 120 रुपये पे, पर मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, अभी मैं 110 से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देने वाला। तो ये भी गलत है। इसमें भी मैं नॉमिनी डायरेक्टर को जो है अपॉइंट कर सकता हूँ एज ए डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। दूसरा, ensure that company does not commit any breach of terms of issue of debenture। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनाई है हमने ट्रस्ट डीड में, उसमें कोई भी टर्म्स का, कोई भी जो भी कंडीशंस डाले हैं उसका कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी को। क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर के इस पर चल रहा है, ठीक है। इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर इमीडिएटली, अगर कोई भी ब्रीच हुआ तो इन्फॉर्म करेगा डिबेंचर होल्डर को, देखो बाबा इसने ये ब्रीच किया है, चलो बाबा इस पर केस कर दो, ये कंपनी पे केस कर दो, ठीक है। फिर कॉल फॉर रिपोर्ट्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को फंड्स दे दिए, तो वो पैसा जो है कंपनी किधर यूज़ कर रहा है, कंपनी जो है पैसा किधर यूज़ कर रहा है, उसका जो है मांगेगा रिपोर्ट कि भाई किधर किधर पैसा यूज़ किया है, मेरे को उसका रिपोर्ट दे पूरा का पूरा, ठीक है। डू सच एक्ट्स एट्स आर नेसेसरी इन इवेंट द सिक्योरिटी बिकम एनफोर्सेबल, वो काम करेगा जो जिसमें जो है मेरी सिक्योरिटी, जो मैंने ऐसा सिक्योर डिबेंचर मैंने सिक्योरिटी जिस पे चार्ज क्रिएट किया है उसको भी सेफ रख पाए, वो काम करने की पूरी कोशिश करेगा। टेक स्टेप्स टू कन्वे अ मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ डिबेंचर एज व्हेन सच मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड, वो ऐसे स्टेप्स उठाएगा कि मैं जो है डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकूं, अगर ज़रूरत है तो, मीटिंग की ज़रूरत है तो फिर मैं डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग जो है बुला सकूं, अगर ज़रूरी है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। Ensure that the debenture have been converted or redeemed in accordance with the terms of issue of debenture, जो भी जिस टाइम पे इशू किया था उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है रिडीम भी हो रहा है, कन्वर्ट होना चाहे तो कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है। इधर एक चीज़ दी गई है, ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एज प्रोवाइडेड इन सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेप्थ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। जो मैंने अभी बातें बताई, जो भी बातें बताई, सब लगभग सेम ही लिखी हुई है, एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात जो है यहाँ पे नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सब सेक्शन 7, सेक्शन 17 सब सेक्शन 7, ठीक है। एनी क्लॉज इन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड विच हैव एन इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विश और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा क्लॉज जो है, कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं रहना चाहिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड में या ऑफर लेटर में जिसमें कि डिबेंचर ट्रस्टी की जो है लायबिलिटी जो है या तो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या तो ख़त्म हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है। क्यों? इसमें क्या हो जाएगा ना, नहीं तो फिर कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी तो मिलकर डिफ़ॉल्ट ही करेंगे ना, ये दोनों मिलकर डिफ़ॉल्ट करेंगे, पब्लिक गई बाढ़ मांगने। अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल था, कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया, बोला कि भाई 100 करोड़ के डिबेंचर जो है इशू कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी में क्या रख रहे हो सर, हमारी इधर एक अलीबाग में ज़मीन पड़ी है, वो 100 करोड़ की है, वो रख रहे हैं। अब एज ए डिबेंचर ट्रस्टी मेरा क्या काम बनता है
मैं उधर जाके देखूं कि ज़मीन है या नहीं है। मैं गया डिवेंचर ट्रस्टी, जाके देख के आया, ज़मीन तो है ना। मैं आया कंपनी, ज़मीन तो है ना। कंपनी ने बोला हाँ वो तो पता है हमको। बोला फिर अभी सिक्योरिटी में फिर कैसे? बोला तुम साइन करो, एक काम करो, 20 करोड़ तुम रख लो। मैं मान गया। बोला फिर मेरे पे केस वेस हो सकता है, तो उसने बोला ऐसा एक क्लॉज डाल देंगे जिसमें तुमको कोई दिक्कत ना आए। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा बोलता है हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी मे बी रिड्यूस और एक्सटिंग्विश बाय डिवेंचर होल्डर बाय पासिंग सच रिजोल्यूशन। इसमें क्या हो सकता है ना, मेरी अगर समझो कल को मैं पकड़ा गया, ठीक है, मेरे पे लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, मेरी जो है लाइबिलिटी यहाँ तो ख़त्म हो सकती है, यहाँ तो कम हो सकती है। क्या? यहाँ तो ख़त्म हो सकती है, यहाँ तो कम हो सकती है, पर कभी जब ये रिजोल्यूशन पास, कौन रिजोल्यूशन पास करे? डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर जब ये रिजोल्यूशन पास करेंगे तभी जाके मेरी लाइबिलिटी या तो कम हो सकती है या तो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अभी सर कैसे होगा ये, मतलब पूरा बुलाएंगे उनको, वोट वोट लेंगे, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी उनकी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी इन नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर बाय डिवेंचर होल्डर प्रेजेंटिंग एट मीटिंग। क्या बोला है? इधर 3/4 जितने भी टोटल, अभी समझो 100 डिवेंचर्स वाले, 100 डिवेंचर होल्डर है, उसमें 3/4 जो है प्रेजेंट होने चाहिए था मीटिंग में, मतलब 75 प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा सेक्शन 71 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करेगी और रिडीम करेगी डिवेंचर को इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। ईजी है, ठीक है। सेक्शन 71 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी comes to a conclusion the assets of company are insufficient or likely to become insufficient to discharge the principal amount as and when it becomes due to the debenture trustee may file a petition before NCLT in form NCLT 11। इसमें क्या बोल रहा है ना, ये डिवेंचर ट्रस्टी को कभी भी डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा लग रहा है या तो कंपनी के जो असेट्स है ख़त्म होने पे है, या तो कम हो गए हैं, जितनी वैल्यू उनको रखनी चाहिए थी डिबेंचर होल्डर्स के लिए, या तो कम हो गए हैं या तो कम होने वाले हैं, हुए नहीं हैं अभी, कम होने वाले हैं। तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी जो है एनसीएलटी को एक फॉर्म फाइल करेगा, एनसीएलटी 11। एनसीएलटी ये देखो, ये सिक्योर्ड एसेट्स हैं और कंपनी जो है इनको कम कर रही है, सिक्योर्ड एसेट्स से छेड़खानी कर रही है, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी 11 फाइल करेगा, ठीक है। फॉर्म ध्यान में रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। इन सच केस एनसीएलटी आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये सब हेयरिंग वेयरिंग सुनने के बाद एनसीएलटी कंपनी को बुलाएगा, बोलेगा ये क्या है, कम क्यों है, तो कंपनी कुछ वैलिड रीज़न देगी। जैसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, वैसे कंपनी भी कुछ अपना देगी कि भाई ये कारण से या वो कारण से, कोई भी कारण से हो सकता है, ठीक है। तो फिर एनसीएलटी जो है ऑर्डर देगी कंपनी को, छोड़ ये सब, मेरे को तेरी कोई भी नहीं सुननी, चुपचाप अपने एसेट्स जो है बढ़ा के बैठ जा, जितने हैं उतने रख के बैठ जा, ठीक है। सबसेक्शन 10 क्या बोलते हैं? इफ़ द कंपनी फेल्स टू रिडीम द डिबेंचर ऑन द मैच्योरिटी, कंपनी जो है फेल हो रहा है अभी कि वो रिडीम नहीं कर पाएगा डिबेंचर, क्यों नहीं कर पाएगा? फेल्स टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर व्हेन इट बिकम्स ड्यू, डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी में फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। अभी एनसीएलटी 11 में दो तरीके के जाते हैं, एक या तो एसेट्स कम हो रहे हैं, या तो फिर सबसेक्शन 10 में क्या बोल रहा है कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है एनसीएलटी 11 फाइल करेगा। क्यों फाइल करेगा? या तो फिर रिडम्पशन के टाइम पे जो है कंपनी ने अपना सहयोग नहीं दिया बरोबर, मतलब
पैसे देने थे डिबेंचर होल्डर को, पर पैसे नहीं दिए, क्यों? इनसफिशिएंट फंड्स, तो वो भी नहीं चलेगा। या तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ड्यू है, वो इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, तो वो भी नहीं चलेगा। इसमें डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी दोनों जो है फॉर्म फाइल कर सकते हैं NCLT 11 के इसने मेरा जो है इंटरेस्ट पे नहीं किया या तो प्रिंसिपल पे नहीं किया है। NCLT on receipt of such application and after hearing the parties concerned may direct by the order the company to redeem the debenture immediately on payment of principal and interest due to thereon। सब कार्रवाई वारवाई सुनने के बाद NCLT जो है कंपनी को ऑर्डर देगा, ये कंपनी चुपचाप इसका जो है डिबेंचर रिडीम कर ले, जो भी इंटरेस्ट बाकी है चुपचाप पे कर, मेरे को एक भी सुनना नहीं है कुछ, ठीक है। दूसरा आता है सबसेक्शन 11, 10 हो गया, सबसेक्शन 11 ये ओमिट है, ज़रूरत नहीं है। सबसेक्शन 12 क्या बोलता है? इफ़ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड द मैटर बीइंग फाइल्ड बिफोर NCLT, अगर कंपनी जो है फेल हो रहा है कोई भी टर्म्स जो है लिखे थे और ऑफर लेटर में उनको फुलफ़िल करने में, तो NCLT में इशू डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। NCLT डिक्री मतलब केस फाइल करेगा, कोई भी जजमेंट मतलब केस फाइल करेगा, डिक्री मतलब जजमेंट, एक फाइनल जजमेंट दे देगा कि ये कंपनी को क्या क्या करना चाहिए, ये NCLT बता दे, ठीक है। इफ़ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड द मैटर बीइंग फाइल्ड NCLT देन NCLT इशू डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या होता है ना, एक कंपनी है, कंपनी जो है डिबेंचर इशू करता है, अभी रिडम्पशन में फेल हो जाता है, कंपनी के पास पैसे भी ना है रिडम्पशन करने के, कोई भी अभी केस जो है NCLT में चल रहा है, कोई भी बंदा आके बोलता है ये मेरे जो है रिडम्पशन बाकी है, ठीक है दे देंगे, तो NCLT इसमें एक डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पास करता है, मतलब एक जजमेंट पास करता है कि तुमको ये स्पेसिफिक परफॉर्म करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट करता है कंपनी को टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर, डायरेक्ट करता है कि ऐसे ऐसे काम कर, ऐसे ऐसे तेरा काम जो है हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आता है सेक्शन 71 सबसेक्शन 13, ऑब्वियसली लास्ट सेक्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा डिपॉजिटरीज, ठीक है। डेब्ट कैपिटल अभी क्या बोलता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ डिबेंचर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स और प्रोसीजर बता सकता है इशू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग। कैसे कैसे, इसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट ध्यान दिए। मैनर ऑफ सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर, किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा डिबेंचर्स को जो इशू हो रहे हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखा है उसका पूरा कंटेंट कैसे सेट किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर होल्डर जो है वो कैसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड देख सकते हैं, क्या क्या क्लॉज डाले हैं, उनके लिए पूरा प्रोसीजर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिबेंचर होल्डर टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इसमें प्रोसीजर बताया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी प्रोसीजर डिबेंचर होल्डर को कि तुम कैसे जो है डिबेंचर ट्रस्ट डीड की कॉपीज़ जो है अपने पास ले सकते हो या रख सकते हो। जेरोक्स कॉपीज ऑब्वियसली ओरिजिनल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड एक्सेट्रा, अमाउंट जो है डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में कितना रखेंगे और कितना रखने की ज़रूरत है वो भी सब डिबेंचर होल्डर को बताया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपनी को बताएगी भाई कितना रखना है कितना क्या, और बहुत सारी चीज़ें जो भी स्पेसिफाई होगी इशू के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। नोट, टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड विद डिबेंचर ट्रस्ट, अभी अभी पढ़ा था, ठीक है, फिर भी आया है तो फिर से देख लेते। वो बोला गया है कि कौन सा टाइम जो है डिबेंचर ट्रस्ट डीड में फॉलो करेगा, ठीक है।
अगर इशुएंस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, उसके 60 दिन के अंदर ही डिबेंचर ट्रस्टी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है बनानी है, ठीक है, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहा है। अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहा है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर जब भी बंद हो रहा है उसके 3 महीने के अंदर जो है ट्रस्टेड बनानी है, अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। हमने पीछे पढ़ा था अनसिक्योर्ड डिबेंचर में भी कभी कभी डिबेंचर लगता है, ऑप्शनल भी रहता है, मैंडेटरी भी रहता है, 2 कंडीशंस पड़ी थी, देख ली थी वो। बस अब ये चैप्टर जो है, मतलब चैप्टर का एक पार्ट समाप्त होता है, डेब्ट कैपिटल, बाकी डिपॉजिटरीज हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए।